हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से महेश कुमार बर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह के श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक दिल्ली सल्तनत को लेकर के आए हैं, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के सभी वंश और उसके कौन कौन से सुल्तान हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश। देखिए, गुलाम वंश में 11 शासक हुए, खिलजी वंश में 5 शासक हुए और उसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश में 9 शासक हुए, सैयद वंश में 4 शासक हुए और लोधी वंश में 3 शासक हुए। कितने वंश है? 4 वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस तरह से देखा जाए तो कितने वंश हुए सल्तनत काल में? 5 वंश हुए। अब एक एक करके सभी वंशों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। देखिए, गुलाम वंश को इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इलवरी वंश गुलाम वंश का एक नाम है। और इसके जो शासक हुए, अब उनके बारे में जानते हैं। पहले शासक हुए, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने कुतुबी राजवंश की स्थापना की। और कुतुबी राजवंश के अंदर 2 राजा हुए। एक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहे, और दूसरे हुए आराम शाह जो कुछ दिनों तक राजा रहे। इसमें देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, वो उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। आगे चलते हैं इस वंश में, गुलाम वंश में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी राजवंश की स्थापना की थी और इसके अंदर 2 राजा हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। अगला देखते हैं। अगला है उसी वंश के अंदर जो है दूसरा राजवंश स्थापित हुआ, उसको स्थापित किया इल्तुतमिश ने। शमसी राजवंश की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कितने वर्ष तक कब से कब तक शासन किया? तो ये किया 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। और इसने लाहौर से राजधानी को बदल के कहाँ कर दिया? दिल्ली कर दिया। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की राजधानी कहाँ कर दिया? दिल्ली। उसके बाद इल्तुतमिश से के बाद हुए राजा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो हुए वो 1236 में राजा बने। उसके बाद बनी रजिया सुल्ताना 1236 से 1239 तक। अगले जो हुए वो हुए मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये हुए 1240 से 1242 तक। अगले हुए मसूद दास 1242 से 1246 तक। अगले नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक। अगला देखिए गियासुद्दीन बलबन। इसने क्या किया? गियासुद्दीन बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। गुलाम वंश के अंदर कितने राजवंश हुए? 3 राजवंश हुए। और तीसरा जो हुआ बलबनी राजवंश, जिसकी स्थापना किया गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1278 तक शासन किया। उसके बाद आया मोइजुद्दीन कैकुबाद। इसने कब से कब तक किया, शासन किया? 1287 से 1290 तक। अगला जो हुआ मोइजुद्दीन कैकुबाद किया 1287 से 1290 तक। और उसके बाद आया क्यूमर्स जो है 1290 तक शासन किया। ये बलबनी राजवंश का शासक था। और किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश या इलवरी वंश से। अगला देखते हैं। अगला जो है खिलजी वंश। खिलजी वंश में 5 शासक हुए। पहले हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये 1290 से 1296 तक शासन किए। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने 1296 से 1216 तक शासन किए। इन लोगों के बारे में अगले चैप्टर में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, एक 35 दिन तक शासन किए 1316 ईस्वी में। इसके बाद है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, 1316 से 1320 तक किए। आगे हैं नसरुद्दीन खुसरो खां, 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक 1320 में।
इसके बाद देखिए, इसके बाद है तुगलक वंश। पहले जो हुए तुगलक वंश के संस्थापक हुए गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। 1320 से 1325 तक शासन किए। मोहम्मद बिन तुगलक ये किए 1325 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। और अगला है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय 1388 से 1389 तक। अगले अबू बकर शाह 1389 से 1390 तक। अबू बकर शाह जो है 1389 से 1390 तक रहे। और उसके बाद रहे मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय जो है 1390 से 1394 तक। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम जनवरी से मार्च तक 1394। इसके बाद देखिए इसमें दो हैं जो स्वतंत्र शासक हुए। इस वंश में जो तुगलक वंश था इसमें दो स्वतंत्र शासक हुए। इसमें नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 तक रहे, दिल्ली में राजधानी बनाई। और नुसरत शाह 1394 से 1398 तक फिरोजाबाद को राजधानी बनाया। और यहीं से क्या हुआ, जो सल्तनत वंश था यह टूटने लगा। अगला देखते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश में 4 शासक हुए। पहला जो इसके संस्थापक हुए खिरीज खां 1414 में स्थापना की और 1414 से 1421 तक शासक रहे। अगले जो हैं वो है मुबारक शाह 1421 से 1434 तक शासन किए। अगला मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक शासक रहे ये। उसके बाद है अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक शासक रहे ये। इसके बाद देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे, बहलोल लोधी। 1451 में ये बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। और शासक कब से कब रहे, 1451 से 1489 तक। इसके बाद अगले जो शासक हुए सिकंदर लोधी 1489 से 1417 ईस्वी तक। उसके बाद इब्राहिम लोधी अंतिम शासक हुए। इब्राहिम लोधी द्वितीय 1717 से 1517 से 1526 तक। और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध हुई और इसमें इब्राहिम लोधी हार गए और मुगल वंश की स्थापना हुई। और यहीं से सल्तनत का समाप्त हो गया 1526 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं यहाँ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसके बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इन शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो गुलाम वंश था इसकी स्थापना मतलब उसी के राजा थे और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। और प्रथम राजा कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो जिनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इनको इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में स्थायित्व के लिए अपने अनेक कार्य किए, जैसे कुरान ए चहलगामी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्के का प्रारंभ किए। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश जो थे सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना। पहले कहाँ राजधानी थी, पहले लाहौर में राजधानी थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली में ले आया और दिल्ली राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना। देखिए आगे, दिल्ली पर शासन करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी इल्तुतमिश ने ससनी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। देखिए यहाँ हम लोग गुलाम वंश में 3 राजवंशों के बारे में देखें, यही यहाँ पर दिया हुआ है। इसके संस्थापक कुतुबी राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ने ससी वंश के और बलबन ने बलबनी वंश की
स्थापना की। तो फ्रेंड, ये दिल्ली सल्तनत के राजवंश कौन कौन वंश थे वो, और उसके राजा सुल्तान कौन कौन हुए, ये हम लोग देख लिए। अगले चैप्टर में इन सभी वंशों के बारे में अलग अलग से अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो समाप्त, ये टॉपिक समाप्त हुआ, और अगले टॉपिक का वीडियो लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे।